सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं JEE 2026 में पूछा हुआ जो है चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, इफ 1/15C0 प्लस 1/15C1 इंटू 1/15C1 प्लस 1/15C2 प्लस अप टू प्लस कहाँ तक मल्टीप्लीकेशन करना है 1/15C12 प्लस 1/15C13, उसका जो आंसर है वो किसके इक्वल मिलता है, अल्फा रेस टू 13 अपॉन 14C0 14C1 प्लस अप टू प्लस 14C12 तक हमको आंसर मिलता है। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके हमको अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है 30 से। तो उसका जो आंसर है वो क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए, सिर्फ डायरेक्ट हमको क्वेश्चन पूछा गया है। अभी क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो मल्टीप्लिकेशन हमको दिया हुआ है उसको अगर हम जनरल टर्म में लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम जनरल टर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। सो यहाँ पे जनरल टर्म यानी कि TR टर्म R, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1/15C R-1। यहाँ पे जो वैल्यू है उससे 1 वैल्यू कम यहाँ पे है, तो 15C R-1 प्लस 1/15C R लिख सकते हैं, जहाँ पे R जो है वो कहाँ से कहाँ तक है 1 2 प्लस अप टू प्लस R की वैल्यू कहाँ तक लेंगे 13 तक लेंगे। तो ये हो गई जनरल टर्म। इसके लिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 15C0 प्लस 15C1 होगा ये टर्म। अभी यहाँ पे 15CR है, मतलब NCR की फॉर्मूला। सो NCR की फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमको पता है NCR की जो फॉर्मूला है वो क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होती है। लेकिन इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए 15CR-1 चाहिए, यानी कि यहाँ पे 15CR-1 चाहिए, तो यहाँ पे भी R की जगह पे क्या आना चाहिए, R-1 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों जगह पे -1 कंसिडर करते हैं, यानी कि n-1CR-1। इसी फॉर्मूला में वैल्यूज को रिप्लेस करो तो n की जगह पे आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन r की जगह पे आ जाएगा r-1 फैक्टोरियल। n की जगह पे क्या था n-1 माइनस r की जगह पे r-1, तो माइनस r माइनस माइनस होगा +1। सो +1 -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अभी देखिए n-r तो यहाँ पे है, n की जगह पे चाहिए n-1 फैक्टोरियल, r की जगह पे चाहिए r-1 फैक्टोरियल। तो इन दोनों को 1 टाइम रिड्यूस करते हैं, हमको पता है फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 वैल्यू जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। सेम डिवीजन में क्या लिख सकते हैं, r इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, वैसे का वैसा। अभी यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं n/r वैसे का वैसा, एंड इन तीनों टर्म्स की जगह पे आ जाएगा इंटू n-1 CR-1 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है 15CR-1 एंड 15CR। तो सबसे पहले तो 15CR फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो 15CR n की जगह पे क्या आ जाएगा 15 अपॉन r की जगह पे r रहेगा, 15 - 1 वो हो जाएगा 14 CR-1 बचेगा। ये हो गई 15CR की फॉर्मूला। अब सेम चीज यहाँ पे अगर हमें अप्लाई करना चाहिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगी। अभी यहाँ पे 15CR-1 फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं 15 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस r-1 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि r की जगह पे क्या है r-1 है, सो माइनस r माइनस माइनस हो जाएगा +1 फैक्टोरियल। सो इसको हम लिख सकते हैं 15 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, 15 + 1 हो जाएगा 16 - r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे
14C(r-1) है। यहाँ पे देखिए हमको भी क्या चाहिए, 14C0 14C1 चाहिए। इसका मतलब दोनों में से कॉमन निकलना है, तो यहाँ पे भी ये वाली टर्म होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म का सिंप्लीफिकेशन देखते हैं क्या होता है। तो 14C(r-1) उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, तो 14 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे n-r यानी कि 14 फैक्टोरियल, 14 माइनस r माइनस माइनस हो जाएगा +1 फैक्टोरियल, तो 14 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आएगा 14 + 1 15 माइनस r फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे देखिए r-1 फैक्टोरियल यहाँ पे है, 14 फैक्टोरियल चाहिए, 15 माइनस r चाहिए, तो इन दोनों में से माइनस माइनस कर लेते हैं। सो 15 वैसे का वैसा रहेगा, इंटू क्या लिख सकते हैं 14 फैक्टोरियल अपॉन r-1 वैसे का वैसा रहेगा फैक्टोरियल में 16 माइनस आर इंटू 15 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यहाँ से एक रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टर्म मिल गई हमको 14 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 14 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, 15 माइनस आर यानी कि 15 माइनस आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 15 अपॉन 16 माइनस आर वैसे का वैसा रहेगा, एंड इन तीनों टर्म्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 14C(r-1) लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन टर्म हमने फाइंड आउट कर ली दोनों में, जो हम कॉमन लेंगे फॉर्मूला में जब वैल्यू पुट करेंगे तब। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला जो हमको चाहिए थी वो मिल गई। अब ये जो दो वैल्यू मिली उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। सो वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 15C(r-1) उसकी जगह पे ये टर्म आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 अपॉन के फॉर्म में है, तो इसको उल्टा लिखेंगे, मतलब 16 माइनस आर अपॉन क्या आएगा 15 इंटू 14C(r-1) आएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा क्योंकि 1 अपॉन के फॉर्म में है, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 15CR की ये वैल्यू है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा लिखेंगे तो r आएगा अपॉन यहाँ पे 15 इंटू 14C(r-1) लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है, मतलब न्यूमरेटर जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस आर प्लस आर अपॉन 15 इंटू 14C(r-1) प्लस आर माइनस आर कैंसिल, तो बचा क्या 16 अपॉन 15 इंटू 14C(r-1) बचा। अब ये हमारे कुछ काम का नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं ताकि आसानी से आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अभी यहाँ पे टर्म अगर देखें तो ये टर्म नहीं है हमारे पास, ये हमको वन टर्म मिली, यानी कि फर्स्ट टर्म कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ही सेकंड टर्म है, वैसे ही थर्ड टर्म होगी। ऐसी कितनी टर्म्स है, टोटल लास्ट वैल्यू क्या है 13 है, मतलब टोटल 13 टर्म्स है हमारे पास। सबका क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट टर्म है, सेम होगी सेकंड टर्म से, सेम होगी थर्ड टर्म। तो इसको अगर हम जनरल इक्वेशन में लिखे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 13 तक टी आर के लिए। सो मल्टीप्लिकेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 13 तक, टर्म क्या मिली 16 अपॉन 15 इंटू 14C(r-1). देखिए यहाँ पे r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा r-1 यानी कि 0, यानी कि 15C 0 होगा। 2 पुट करेंगे तो 14C 1 होगा, फिर होगा 14C 2, ऐसे कहाँ तक चलेगा 14C 12 तक चलेगा। ये दोनों जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1 टाइम 2 टाइम, अप टू कहाँ तक है 13 तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 raised to 13 अपॉन 15 raised to 13 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे r की जगह पे वैल्यू पुट करते जाएंगे तो डिवीजन में 14C0 इंटू 14C1 इंटू 14C2 प्लस अप टू प्लस कहाँ तक 14C 13 पुट करेंगे तो 13 माइनस 1 क्या होगा 12। अभी इसको कंपेयर करना है इस वाली वैल्यू से, यानी कि अल्फा रेज़ टू 13 अपॉन 14C0 14C1 अप टू 14C12। ये देखिए दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो अल्फा रेज़ टू 13 इज इक्वल टू 16 रेज़ टू 13 अपॉन 15 रेज़ टू 13, 13 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी 16 अपॉन 15 जो हमको फाइंड आउट करनी थी। लेकिन हमको तो क्या फाइंड आउट करना था भाई साहब 30 इंटू अल्फा,
तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से, यानी कि 30 इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 16/15। ये क्या हो जाएगा 15 टू सा 30, तो 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमको क्या मिला 32 मिला, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया